और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को राष्ट्र नमन करता है। उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। तो आज पूरा देश कर रहा है उन शहीदों को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद भवन आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को विशेष रूप से याद किया गया। वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान इन जवानों ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज के दिन हमारा देश उन सभी को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राणों की आहुति दी। घोर खतरे के बीच भी उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। भारत उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगा। तो शहीदों को नमन। संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीदों के परिजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के अनेक सांसदों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कैसा था संसद भवन परिसर का नजारा, संसद भवन से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में शहीद हुए परिजनों की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर में किया गया, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत अनेक विपक्षी सांसद भी इसमें शरीक हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे ठीक पीछे जो ये सभा स्थल यहाँ पर बनाई गई, इसमें ये तमाम जो लोग शहीद हुए, ये उस आतंकवादी घटना की याद दिलाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि विजेंद्र सिंह, रामपाल, नानक चंद, मतवार सिंह नेगी, जेपी यादव, कमलेश कुमारी, ओम प्रकाश, घनश्याम, देसराज समेत अनेक लोग जो आतंकवादी घटना में शहीद हुए, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और हर साल इसमें प्रधानमंत्री समेत अनेक जो देश के डिग्निटरीज हैं वो शामिल होते हैं। परिवार के लिए एक बड़ा सदमे का क्षण जरूर होता है, लेकिन जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी है उसे याद कर परिवार फख्र का एहसास भी करता है। और यह वाकई देश के लिए एक गर्व का क्षण है जब इस आतंकवादी घटना में जो आतंकवादी संसद भवन परिसर के भीतर दाखिल हुए थे, उनको सुरक्षा कर्मियों ने मारकर ढेर कर दिया था। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी एक साख जो है वो पूरे दुनिया भर के मुल्क में बढ़ी। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो आज पूरा देश इन शहीदों को नमन कर रहा है। संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों के सम्मान में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीदों के परिजन खास तौर पर आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान शहीदों के परिजनों से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने की खास बातचीत। 13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने उन्हें आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जो शहीद हैं उनके परिजन देखिए यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? गंगा देवी।
आपके कौन थे जो शहीद हुए? ये मेरे पति थे, क्या नाम था उनका? नानक सिंह जी। कितनी याद है उनकी देश के लिए वो शहीद हो गए? देखो जी, उस टाइम बहुत सदमा था, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, एक भी शादीशुदा नहीं हुए थे और एक ये था अपने माँ बापों का। और आज मेरे उसी के दया से ये मेरा परिवार फूले फले हैं और उसी की दया है, हमारा बहुत खुशी है। हम श्रद्धा ये सब लोग कौन हैं आपके? ये मेरे पोता पोती है। अच्छा, पोता पोती। अब जबकि संसद भवन में कार्यक्रम होती है, आप आते हैं यहाँ पर, तो कितना फक्र होता है, कितना गर्व होता है? बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है, क्योंकि इतने लोगों को देखना अपने सामने और उनको फिर श्रद्धांजलि भी दे रहे हो हमारे दादा को, तो प्राउड मोमेंट तो है ही एक। चलिए, और भी हमारे साथ शहीदों के जो परिजन हैं वो मौजूद हैं। आपके कौन थे? रामपाल जी थे, मेरे पिताजी थे। आपको याद है वो लम्हा? अच्छे से याद है आपको? हाँ, कुछ याद है और कुछ नहीं भी, क्योंकि हम भी काफ़ी छोटे थे। तो हमें याद है कि यहाँ पे हमला हुआ था, हमें बताया गया था कि हमारे पिताजी को गोली लगी है, जो शहीद हो गए हैं। संसद हमले में शहीद हुए जो परिवार हैं उनके लिए एक सदमा अभी भी बरकरार है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक संतोष का भाव जरूर है कि उन्होंने अपने परिजन को खोया। परिवार उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर संसद की रक्षा की। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। यकीनन उस सदमे को भुला पाना नामुमकिन है और यही वजह है कि आज भी हम उन शहीदों की शौर्य गाथा को याद करते हैं।